आज हम डिस्कस करेंगे पीआईएल के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पीआईएल वैसे तो ये बहुत ही जुडिशियल टर्म सुनाई देता है, समझ में आता है, बट ये एक्चुअली में कॉमन पीपल के लिए है और ये भारत का कोई भी एक आम नागरिक भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। और उसे बस बहुत ही छोटी सी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। और पीआईएल बेसिकली आपका पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए इसे फॉर्म किया गया है। अब पीआईएल एग्जैक्टली है क्या? तो पीआईएल, जैसा मैंने बोला, पब्लिक इंटरेस्ट। मान लो कि एक गांव में एक नदी रहती है और नदी के बगल में एक फैक्ट्री है। अब वो फैक्ट्री ओनर क्या करता है, फैक्ट्री का जितना भी गंदा सामान है या गंदी प्रोडक्ट्स है, वो सारा का सारा उस नदी में बहा देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि उस गांव के लोग जो उस नदी का पानी पीते हैं, नदी के पानी से खाना बनाते हैं, अब उनमें ये पानी तो विषैला हो गया क्योंकि फैक्ट्री का विषैला पदार्थ उसमें फेंका जा रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि गांव के लोगों में बीमारियां आ रही हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो भी बीमार पड़ रहे हैं। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। अब क्या होता है कि उस गांव में कोई एक आदमी, समझदार आदमी या किसी को समझ में आता है और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल कर देता है, ये कह के कि इस नदी में इस फैक्ट्री के द्वारा कूड़ा ना फेंका जाए। अब वो फैक्ट्री वाला उसमें कूड़ा क्यों फेंक रहा था? हो सकता है सरकार ने उसको अप्रूवल दे दिया हो और सरकार ने मनाही न की हो। तो अब कोर्ट क्या करेगी, उस मुद्दे को ध्यान में रखेगी कि जो फैक्ट्री कर रहा है, जैसे बर्बाद जो भी प्रोडक्ट नदी में फेंक रहा है, क्या एक्चुअली में उस नदी का पानी गांव वाले के द्वारा पिया जाता है? क्या उससे सही में लोगों का तबीयत खराब हो रहा है या पानी विषैला बन जा रहा है? अगर हाँ, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के खिलाफ है, बहुत ही मास पब्लिक के खिलाफ है। किसी एक को नहीं बल्कि एक से अनेक को ये तकलीफ हो रही है, तो इसको आप पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ एक मुद्दा बोल सकते हैं। उस समय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पीआईएल को अप्रूव करेगी और तुरंत इमीडिएटली उस फैक्ट्री से जितने भी गंदे प्रोडक्ट फेंके जाते हैं उसको रुकवा देगी। और ये पीआईएल की जस्टिस बहुत ही प्रॉम्प्ट होती है। तो पीआईएल ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई दुर्घटना घटी या कुछ लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया, गांव वालों ने मिलकर जुल्म किया और मैं जाके कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दूं, ऐसा नहीं है। ये एक इंडिविजुअल को लेके नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट को लेके है ना? अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखा होगा, जब हॉस्पिटल में एक औरत जो है अपने बच्चे को, जो जहर पी लिया रहता है, उसे लेकर के स्ट्रेचर में हॉस्पिटल में जाता है उसके इलाज के लिए। तो सबसे पहले उसे क्या बोला जाता है कि आप सबसे पहले जाओ और फॉर्म भरो, पुलिस आएगी, पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद हम इसका इलाज करेंगे। तब तक तो वो लड़का मर भी सकता है ना। अब इसके अगेंस्ट में पीआईएल कैसे फाइल होगा? क्योंकि वो तो एक आदमी मर रहा है, इसलिए होगा क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट इस तरह से बनती है कि सिर्फ वही वही लड़का तो नहीं है जो जहर पी सकता है या जिसका एक्सीडेंट हो सकता है। अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में आया, तो बोलेगा नहीं, अब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, ये हम कैसे जानते हैं? तुम हो सकता है कि ट्रक के सामने कूद गए होगे, है ना? तो पहले हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, पहले तुम लाइन में खड़े रहकर जो लंबी लाइन है उसमें फॉर्म भरो, तब जब ये सब काम हो जाएगा उसके बाद हम तुम्हें ले जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में। तब तक तो वो बंदा या बंदी मर जाएगी ना। तो ये एक पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ मुद्दा है। तो उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कोई भी एक आम नागरिक जाके पब्लिक इंटरेस्ट में कि भाई मैं एक सोशल वर्कर हूं या मेरे दिमाग में एक सोशलिज्म का ख्याल आया, सोशल वर्किंग का ख्याल आया और लगा कि ये एक समाज में गलत चीज है जिसे मिटाना जरूरी है, और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल कर देता है कि भाई ये प्रैक्टिस रोकी जाए। सबसे पहले जब कोई भी एक्सीडेंट या जहर पिया हुआ या किसी भी तरह का आए, तो उसे फॉर्म भरने के लिए ना कहा जाए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले ना कहा जाए, बल्कि उसका सबसे पहले इलाज किया जाए। साथ ही साथ उसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन और उसका फॉर्म भरा जाएगा उनके रिलेटिव्स के द्वारा, वो अलग चीज है। पहले उसका इलाज किया जाए, ये प्राथमिकता देनी है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट हो गया पीआईएल का। सो बेसिकली ये एक किसी आदमी के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। अब ये सिर्फ कोई एक आम नागरिक या जनता में से कोई उठ के सिर्फ वही नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज अगर किसी दिन सुबह उठ के कोई अखबार पढ़ता है और उसे कोई पर्टिकुलर मुद्दा दिखाई देता है कि भाई ये मुद्दा तो सबके लिए है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है ना? किसी एक के खिलाफ तो है नहीं। जैसे मान लो किसी दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी दिन सुबह उठते हैं और पढ़ते हैं कि एक औरत ने एक दिन जली हुई रोटी खिला दी या रोटी जला दी, तो उसके पति ने तलाक 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 ट्रिपल तलाक बोल करके और तलाक दे दिया, है ना? तो अगर मान लो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को लगा कि भाई ये तो गलत बात है, सिर्फ 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो गया और सामने वाली औरत को अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिला या ऐसी कोई उसके सपोर्ट में कुछ था ही नहीं,
तो उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पीआईएल फाइल कर सकते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहां भी फाइल करेंगे वो, उसके बाद वो इस मुद्दे को देखेगी और पहले समझेगी कि क्या ये रियली में पब्लिक इंटरेस्ट में है। उन्हें लगेगा हाँ तो वो एक्सेप्ट करेगी, ना लगेगी तो चाहे किसी ने भी फाइल किया हो वो जगह जगह पे उसे रद्द कर देगी, है ना। तो अब जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने या जिस भी नेता ने कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक इसको बैन किया, ये भी पीआईएल के अंडर आता है ना। अब जैसे पीआईएल के अंडर और कुछ चीजें आती है, जैसे सबरीमाला मंदिर में औरतों का जाना मना था, हाजी अली दरगाह में औरतों का जाना मना था। तो सिर्फ एक औरत की बात तो नहीं थी, औरतों की बात थी, मतलब पब्लिक, है ना, मास पब्लिक की बात थी। तो जब मास पब्लिक की को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि भाई इन सबको अलाउड है, तो ये भी पीआईएल के अंडर में आया, है ना। तो ये सारी चीजें आपके पीआईएल के अंडर आती है। आपके पीआईएल जो इतनी प्रॉम्प्ट, ये ऐसा नहीं है ये 10 साल 15 साल 20 साल तक चलती, नहीं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की देर है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में आती है या नहीं आती है, और अगर आती है पब्लिक इंटरेस्ट में तो पब्लिक को इससे क्या असुविधाएं हो रही हैं उसको बस तुरंत समझा जाता है और इस पर तुरंत फैसला किया जाता है, क्योंकि डिसीजन तो ऑलरेडी मेड है। या तो उन्हें सबरीमाला मंदिर में अलाउ किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो जेंट्स है, मर्द है ना, और दूसरी तरफ औरतें हैं, दोनों तरफ पब्लिक है। अब फैसला बस इतना करना है कि उस मंदिर में औरतों के जाने से क्या नुकसान होगा। अगर नुकसान नहीं होगा तो उनको जाने क्यों नहीं दिया जाए, कोई नुकसान नहीं तो जाने दिया जाए, बस इतनी सी बात है। और इसीलिए पीआईएल आपका जो है बहुत ही प्रॉम्प्ट सर्विस है। ये अ, ये बनाया गया है, ये पीआईएल बेसिकली बनाया गया था या फाउंड किया गया था 1980s के आसपास बाय पीएन भगवती, जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे उनके द्वारा। तो ये सोशली जो डिसएडवांटेज पीपल है, कुछ गरीब लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं जिनको देश के दुनियादारी के बारे में उतना नहीं पता, कोर्ट नियम कानून ये समाज किस तरह से काम करता है नहीं मालूम, जो रोजमर्रा में अपने दो वक्त की रोटी जुटाने के में लगे रहते हैं, लेकिन उन पर जो है समाज की तरफ से बहुत सारे प्रेशर डाला जाता है या बहुत सारी यातनाएं उनको झेलनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया अभी गांव का सीन, जहां पर नदी में फैक्ट्री का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट फेंक दिया जाता है, वो एक गरीब आदमी जो डेली का दिहाड़ी करता है, वो कहाँ जाके पीआईएल फाइल करेगा या वो कहाँ जाके के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। वो खुद से तो करेगा नहीं, है ना। और गांव के लोग उतने ज्यादा मेंटली डेवलप्ड तो होते नहीं है कि वे जा करके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाए और बोले भाई ये तो हमारे समाज में गलत हो रहा है, या पुलिस स्टेशन जाए, है ना। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री अगर कर रही है तो पुलिस स्टेशन उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि शायद से सरकार का अप्रूवल होगा उसके पास, है ना। तो इसमें क्या कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो पीआईएल है बेसिकली ये कभी कभार आपका सरकार के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में आता है तो, है ना। अगर मान लो सरकार ने बोल दिया कि नहीं उस फैक्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट उस नदी में जाना चाहिए, अगर सरकार ने बोल दिया और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। अब कैसे ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये आर्टिकल 39A द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये पारित है कि पब्लिक को कोई क्षति ना पहुंचनी चाहिए। सोशली डिसएडवांटेज पीपल जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट है और या हाई कोर्ट है जो सरकार के खिलाफ एक्शन ले सकती है, सरकार की बात को काट कर अपना फैसला सुना सकती है, क्योंकि भारत में सरकार बड़ा नहीं है, सरकार से भी बड़ा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपका पीआईएल जो है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी इंडिया में कोई भी सिटीजन इसको फाइल कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अगर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिसेबल्ड है या पुअर है, जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता या किसी मजबूरी के कारण नहीं पहुंच सकता, तो वो एक लेटर लिख के भी वहां तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक पहुंचा सकता है विद द जेन्युइन रीजन मेंशन करके कि भाई इस कारणवश मैं वहां पर नहीं पहुंच सकता, या फिर उसके बिहाफ में कोई और भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकता है ना। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसकी जगह पे अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज किसी दिन अखबार पढ़ता है या कोई कोई फिल्म देखता है या कहीं पर कोई सोशल इशू देखता है और उसे समझ में आता है कि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है ना, तो उस केस में खुद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज भी पब्लिक इंटरेस्ट में पीआईएल फाइल कर सकता है और उस पे बहस कर सकता है, और उसके बाद जब वो कंक्लूड हो जाए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या है, तो उसको वो लागू करवा सकता है, मतलब जज खुद भी करवा सकता है, पब्लिक को हर चीज में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पीआईएल बेसिकली मेन मोटो इसका था कि जो
पुअर हैं, जो सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको सोशल बेनिफिट्स या सोशल एम्पावरमेंट नहीं है, जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उतनी सोशल सामाजिक समझ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव समझ नहीं है, ये उन्हीं के लिए बनाई गई है कि एक गांव है, वहां पर किसी कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एक आदमी है या दो आदमी है जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने गांव के हित के बारे में समझ सकते हैं, वो अपने पूरे गांव के लिए के हित में एक पीआईएल फाइल कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर विलेज या अ मास पीपल, वो कर सकता है। तो ये एक जुडिशियल लॉ और जुडिशियल टूल के तौर पे देखा जाता है इन द फेवर ऑफ मास पब्लिक, इसलिए इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है। अब इसका एक और मकसद था कि ह्यूमन राइट्स हर हर एक व्यक्ति तक पहुंची जा सके। ह्यूमन राइट्स, आपका डेमोक्रेसी, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल क्लास और रिच लोगों के लिए बनी है डेमोक्रेसी, नहीं। डेमोक्रेसी मतलब फ्रीडम टू वोट, फ्रीडम टू स्टे इन एनी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, freedom to speak any language you wish, freedom to adopt any religion you wish, freedom to marry anybody, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। इसी को सिक्योर करने के लिए ये आपका पीआईएल का कॉन्सेप्ट लाया गया था। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखी जाती है। अब ये इतना भी क्या बोल सकते हैं, फ्री फ्लो नहीं है कि कोई भी सो के उठ के आया और जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दिया किसी भी मुद्दे के बारे में। नहीं, ऐसा नहीं है। आप आपका जो मुद्दा, पहली बात तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको सताया, आपका दुकान तोड़ दिया या आपके साथ बदतमीजी की और आपने जाके पीआईएल फाइल कर दिया, ऐसा नहीं। सिंगल इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट, ये बहुत बड़े स्केल में होना चाहिए। दूसरी बात, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, है ना। पब्लिक इंटरेस्ट का दिखावा करके खुद के बेनिफिट के लिए, जैसा बहुत सारे बिजनेसमैन, फिल्मों में अधिकतर बिजनेसमैन बहुत सारे करते हैं या नेता करते हैं, तो वैसा नहीं, है ना। ये पब्लिक इंटरेस्ट में ही होना चाहिए। और ये कौन डिसाइड करेगा? जहां पर आप फाइल करोगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज डिसाइड करेगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो पीआईएल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और अगर नहीं होगा तो उसे रिजेक्ट भी किया जाएगा। और अगर जज को लगता है कि आपने जानबूझकर मजाकिया तौर पे या खुद के बेनिफिट के लिए, सेल्फिशनेस के तौर पे आपने पीआईएल फाइल किया है, तो 1 लाख का जुर्माना भी आपको पड़ सकता है। मतलब आप बहुत ही सोच समझ के आपको पीआईएल फाइल करनी पड़ेगी। अब ये जज डिसाइड करेगा कि वो फ्रीवोलस है कि नहीं है, मतलब आपने जो फाइल किया, आपका इंटेंशन सही था कि नहीं, वो जज ही डिसाइड करेगा। उसी के आधार पे आपको या तो फाइन होगा या तो नहीं होगा, है ना। उसके बाद इसमें ये जज की ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस बात का ख्याल रखने के लिए कि जो पीआईएल फाइल किया गया है उसका मिसयूज पॉलिटिशियंस ना करें, सरकारी अधिकारी ना करें, या उसे इलेजिटिमेट तरीके से उस पीआईएल के प्रोसेस को डिले ना किया जाए, है ना। और इसके सर्विस में कोई रुकावट ना हो। पब्लिक इंटरेस्ट में कौन कौन से मुद्दे हैं जो आते हैं, जो अपनी समझ के हिसाब से हम पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पीआईएल फाइल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, निग्लेक्टेड चिल्ड्रन, जिसको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है या भीख मंगवाया जाता है, या जिन्हें एक्सेप्ट बेसिकली नहीं किया जा सकता है, जिनका कोई माई बाप ना हो, है ना। निग्लेक्टेड चिल्ड्रन बेसिकली उनके फेवर में पीआईएल फाइल किया जा सकता है। नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम पे, जैसे लगभग 8-10 साल पहले पहले तक ऐसा कोई नियम नहीं था कि मजदूरों को डेली जो है एक फिक्स्ड अमाउंट, कम से कम उतना मिनिमम वेज तो मिलना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या होता था कि कोई जब मजदूर को बुलाता था, तो जिसको मन किया 20 रुपया दे दिया, किसी को मन किया 40 रुपया, किसी को मन किया डेली डेली बनता कितना 50 रुपया दे दिया, और काम भर भर के दिन भर करवा लिया, और एक टाइम का खाना दे दिया, बस। ऐसा कोई मिनिमम वेज नहीं था। उसके बाद सरकार ने क्या किया कि सरकार ने एक मिनिमम वेज बांध दिया कि जब भी आप किसी मजदूर को हायर करो एक सर्टेन जॉब के लिए, तो उस जॉब के लिए आपको इतना अमाउंट कम से कम तो देना ही होगा। उससे ज्यादा दे तो बहुत बढ़िया बात है। तो वो भी एक पब्लिक इंटरेस्ट में आ गया। उसके बाद एट्रोसिटीज ऑन वुमेन, एट्रोसिटीज, औरतों पे अत्याचार, जैसे ट्रिपल तलाक, है ना। व्हाट्सएप पे बहुत सारे न्यूज़ तो ऐसे आए थे कि व्हाट्सएप में तलाक 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 लिख करके भेज दिया और तलाक हो गया, तो ये एट्रोसिटीज ही हुई ना। उसके बाद आपका एनवायरमेंट पोल्यूशन। अब जैसे बहुत सारे जंगलों को काट काट करके बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें सड़कें बनाई जाती है, बड़े बड़े मॉल्स बनाए जाते हैं। तो अगर अगर किसी ने पीआईएल फाइल किया कि भाई इससे आपका उस पर्टिकुलर एरिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पेड़ों की कटाई की वजह से टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, बरसात कम हो गई है, वगैरह वगैरह, और अगर ये सारी चीज़ें वो प्रूव करने में सक्षम हो गया और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगा कि हाँ भाई इस पीआईएल में दम है, तो
उस पीआई को वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसको लागू भी करवा सकता है। उसके बाद फूड एडल्टरेशन, फूड एडल्टरेशन ये एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट फूड एडल्टरेशन बेसिकली क्या होता है कि एक तरह से मिलावट हो गया, खाने में मिलावट। जैसे आपका तरबूज होता है ना? अब ज़रूरी नहीं है कि जितने तरबूज बाज़ार में आते हैं सारे के सारे लाल होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि बोलते हैं भाई तरबूज को मुझे काट के दिखाओ, है ना? जितना लाल होगा उतना मीठा होगा, यही हमारा माइंडसेट होता है। तो वे लोग क्या करते हैं पहले से ही इंजेक्शन में लाल रंग भर के हर तरबूज में, अब वो 50 तरबूज लाएगा 50 इंजेक्शन तो दे ही सकता है ना? तो हर तरबूज में वो इंजेक्शन दे देगा और उससे क्या होगा अंदर में क्या होता है? लिक्विड ही होता है, तो वो मिक्स होगा और पूरा का पूरा लाल हो जाएगा। ये फूड एडल्टरेशन का हिस्सा हो गया। अब जैसे आपका जूस वगैरह में या कोई खाद्य पदार्थों में मिलावट टाइप का होता है या गलत तरीके से बहुत जल्दी पकाने की कोशिश की जाती है जिसमें केमिकल वगैरह मिलाए जाते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं, ये फूड एडल्टरेशन का हिस्सा हो गया। उसके बाद आपका मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज, अगर ऐसा कोई काम समाज में किया जा रहा है जिससे जो जो हेरिटेज हमारा, जैसे ताजमहल एक हेरिटेज हो गया, है ना? लाल किला हेरिटेज हो गया, कुतुब मीनार हेरिटेज हो गया, या हमारा कोई कल्चर जिस पे सामाजिक कुरीतियों के कारण या सामाजिक प्रभाव के कारण उस पे असर पड़ रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी पीआईएल फाइल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट में आती हैं, है ना? अब इससे रिलेटेड हम कुछ केसेस देखेंगे कि कैसे-कैसे केसेस फाइल किए गए हैं पीआई जो इंटरेस्टिंग और बहुत ही लैंडमार्क केसेस रहे हैं। लेकिन ये आपके जो पीआईएल, पहला तो आपका सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के सपोर्ट में आप कर सकते हैं या या हाई कोर्ट में आर्टिकल 2 टू 6 के सपोर्ट में आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं, है ना? तो कुछ केसेस, पहला केस हम उठाते हैं बिहार का। पहला केस का नाम है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब हुआ यूँ कि 1979 की बात है। कपिला हिंगोरानी कपिला हिंगोरानी ने एक केस फाइल किया। उस समय पीआईएल नहीं होता था। तो उसने एक केस फाइल किया कोर्ट में, ये मेंशन करते हुए कि जो बिहार के जेल में जो कैदी हैं, प्रिजनर्स हैं, उन लोगों की हियरिंग नहीं हो रही है, उन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। उन लोगों को अरेस्ट तो कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, लेकिन उन लोगों की सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। तो जब तक सुनवाई नहीं होगी, तब तक ये फैसला कैसे होगा कि जिनका अरेस्ट किया गया है, वो एक्चुअली में मुजरिम है भी कि नहीं है। तो उस समय जो पीएन भगवती थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने इस मुद्दे को ध्यान में रखने के बाद जब समझ में उन्हें आया, तो उन्होंने ये एक ऑर्डर जारी किया कि जितने भी अंडर प्रिविलेज हैं, उन सबको लीगल एड, फ्री एड मिलनी चाहिए और फास्ट हियरिंग होनी चाहिए उनके लिए। अब चूँकि प्रिजनर्स तो बहुत सारे थे और 1 दिन में, 1 महीने में सबकी सुनवाई पॉसिबल नहीं थी और बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, उनको जेल में ठूँस के रखा हुआ था। तो उन्होंने ऑर्डर जारी किया, उसके बाद 40,000, बिहार में से 40,000 प्रिजनर्स को ऐसे ही छोड़ दिया गया। सिर्फ उनके एक लिखावट से। तो ये था और उसी के समय से फाउंडेशन बना पीआईएल का। फास्ट हियरिंग, प्रॉम्प्ट जस्टिस आप कह सकते हैं, सेविंग द ह्यूमन राइट्स और द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। एक और मामला सामने आया था जहां पर आपके मद्रास के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे एस रामचंद्रन अय्यर, उन्होंने अपना बर्थडे को फोर्स कर दिया था। अब क्या किया था उन्होंने कि 60 साल में तो मैंडेटरी रिटायरमेंट था, तो उन्होंने अपने एज को कम कर दिया था और वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, जिससे क्या हुआ कि उनका रिटायरमेंट जो है डिले हो गया। अब उन्होंने ऑफिशियली तो अपना रिटायरमेंट डिले कर दिया, लेकिन एक्चुअल लाइफ में तो वो 60 साल के पहले हो गए। तो 60 साल के जब वो हुए, तो उनके छोटे भाई ने उनको एक गिफ्ट भेजा, है ना? एस रामचंद्रन के छोटे भाई ने उनको 60 साल के जन्मदिन पर एक गिफ्ट भेजा। अब इसका पता चला एक अधिकारी को, तो जो जी वसंथा पाई करके एक अधिकारी थे उस कोर्ट में, उन्होंने पीआईएल फाइल कर दिया वहाँ पर अगेंस्ट एस रामचंद्रन, द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास के खिलाफ, कि इन्होंने अपना बर्थ डेट को फोर्स किया है अपना रिटायरमेंट को डिले करने के लिए। अब ये खुद एस रामचंद्रन खुद एक मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो जो इंडिया के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप रिजाइन कर दो, क्योंकि अगर पीआईएल हमने एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक पब्लिक शेमिंग होगी, है ना? कि जज खुद अगर ऐसा कर रहा है तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक से आप क्या उम्मीद करते हो? तो उन्होंने वॉलंटरी रिजाइन कर दिया, खुद से रिजाइन कर दिया कि ठीक है भाई, इस मामले को पब्लिक में आप ना लाओ, मैं रिजाइन कर देता हूँ। रिजाइन किया और उसके बाद उस पीआईएल को डिसमिस कर दिया गया, ये लिखकर कि भाई उसने तो पहले ही रिजाइन कर दिया है, तो उनका रिटायरमेंट एक्सटेंड हो ही नहीं रहा। ये दूसरा मामला था। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे मामले आपके एक्सेप्ट किए जाते हैं। एक मामला था राजस्थान का, जहाँ पर एक
एक लेडी ने एस्बेस्टस जो घर के ऊपर में शीट लगती है ना, हाँ, तो उस एस्बेस्टस शीट या एस्बेस्टस से बनी प्रोडक्ट के खिलाफ एक पीआईएल फाइल किया कोर्ट में, है ना, कि इस प्रोडक्ट को बैन किया जाए। तो जब कोर्ट ने पूरा मामला छान मारा, तब उनको पता चला कि जिन्होंने ये पीआईएल फाइल किया है, एक्चुअली में वो पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल नहीं कर रही थी। वो फाइल कर रही थी इसलिए क्योंकि वो जिस प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे थे, है ना? उससे क्या होता है कि जो लोग एस्बेस्टस शीट आज यूज़ कर रहे हैं, अगर वो बंद कर देते हैं, तो उसके बाद वो उनका प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वो एस्बेस्टस शीट को बैन करवाना चाह रहे थे, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। जब ये बात कोर्ट को पता चला, तो पहली बात तो इस पीआईएल को फ्रिवोलस मान लिया, मतलब मनगढ़ंत मान लिया, और जगह पे उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना भी मुकर्रर करा दिया, उनको देना पड़ा। तो इस तरह से कोर्ट या तो आपके पीआईएल को जेन्युइन मान सकती है या फिर फ्रिवोलस मान करके आपको 1 लाख का जुर्माना तक। अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि आपका इरादा कैसा है। हो सकता है कि आपका पीआईएल गलत हो और आपको जुर्माना ना लगे, ये सोचकर कि भई इरादा इनका नेक था, इनको बस पीआईएल की समझ ना थी। तो ये ओवरऑल फंडा है आपका, फंडामेंटल आप कह सकते हैं पीआईएल का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और रोचक वीडियो के साथ हम फिर से लौटेंगे। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।